हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। और इस वीडियो में मैं ग्रेड डी के लिए बात करूंगा। और इसके अलावा जो है आपका रिजल्ट कब तक पॉसिबल है कि हो सकता है फाइनल हो जाए, और स्किल टेस्ट की चांसेस क्या है, किस मंथ तक हो सकता है। फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम गैस कर लेंगे कि इतने अगर आपका स्कोर है तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब तक आपने अपना डिसीजन ले लिया होगा कि कितने मार्क्स हैं और कितने पे आपका होगा नहीं होगा, वो चीज़ काफ़ी वीडियोज़ आपने देख लिया होगा। इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वक्त था जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया। तो इस वीडियो में ये सब जितने भी पॉइंट हैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, और ग्रेड सी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और एक जो वीडियो आपका रहेगा जहाँ पे आपका कट ऑफ शायद 135 टू 140 भी पॉसिबल हो सकता है, उसमें कुछ कंडीशंस है, अगर वो सब चीज़ें होती है तो कट ऑफ उतना भी जा सकता है फाइनल। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका ग्रेड डी के ऊपर कि और क्या कट ऑफ आपका रह सकता है और कितने पे आप सेफ हो, चाहे वो प्री के हो या फिर आपका फाइनल की बात करेंगे। मैंने सभी को इन 3 कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है इन 3 कैटेगरी के अंदर होंगे। अगर आप बोलोगे सर मेरे 120 नंबर 122 से मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपको खुद आंसर पता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट 135 25 से लेकर 135 वालों का पॉसिबिलिटी है कि आपका चांसेस हैं सिलेक्शंस के। बट ये भी नहीं कहूँगा कि 100% चांसेस हैं। और वो चांसेस हैं उन कुछ फैक्टर हैं जिन पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर ये सभी चीज़ें होती हैं, कंडीशंस ये सभी चीज़ें होती हैं, तब आपका हो जाएगा, जिसका भी 125 टू 135 स्कोर है। और मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे इस वाले रेंज में आते हैं, फर्स्ट रेंज में मैक्सिमम लोग हैं, और मैक्सिमम लोग इसी रेंज में। इतना तो 100% श्योरिटी है कि आप लोग स्किल देने चले जाओगे। ठीक है। ग्रेड डी का स्किल देने तो कंफर्म है कि आपका स्किल देने आप चले जाओगे। बट फाइनल के लिए क्या कंडीशन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसके बाद। और इसके बाद जो इस वाले रेंज में 135 से 145 रेंज में 2022 वाले ज़्यादातर लोग हैं, जिनका 2022 में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है ग्रेड डी में। उनका अगर इस बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो मैक्सिमम लोगों के 135 टू 145 के रेंज में मार्क्स हैं इस बार भी। और थर्ड जिनके भी 145 प्लस है, तो आपका तो 100% कह सकते हैं कि यार कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा ग्रेड डी में। ठीक है। अब यहाँ पे जो चांसेस हैं, ये वाली रेंज वाले 135 टू 145 वाले, इनका चांसेस 90 80 टू 90% है, 90%। ठीक है। और जो फर्स्ट वाले हैं इनका जो चांसेस है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं है, बस 40% चांसेस आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट रेंज वालों का भी है। ठीक है। 135 स्कोर कम नहीं है, 135 बहुत बढ़िया स्कोर है। अब यहाँ पे कंडीशंस जो आपका सिलेक्शन इन तीनों ही रेंज में, जो सेकंड रेंज वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डाउट में रहेंगे कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जिसके 140 प्लस हैं उनका तो श्योरिटी है थोड़ा बहुत कि वो इस थर्ड वाले रेंज में खुद को रख लें, 145 वाले, 140 प्लस वाले। और 135 टू 140 वाले थोड़ा बहुत डाउट में रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर मैंने बोला है जहाँ पे आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जा सकता है, और जो फर्स्ट रेंज वाले हैं हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। फर्स्ट आपका रहता है 2022 की कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इस बार। 2022 में 4000 वैकेंसी थी। अब लेते हुए चलो कि 4000 में से अगर 2000 लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका बिल्कुल ही एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज था। 2022 वाले की तरह ही पैटर्न था एग्ज़ाम, और जीके थोड़ा बहुत उसने ईज़ी कर दिया। बल्कि अगर जो 2022 का जिसने जीके थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे भी काम हो गया था वो जीके का। ठीक है। तो 2022 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, 4000 में से मैं मैक्सिमम लेते हुए चल रहा हूँ कि 2000 ने भी एग्ज़ाम दिया, तो उनका स्कोर कहीं न कहीं 2000 में से 1000 लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर 135 टू 145 के बीच में आता है। अगर ये लोग थोड़ा बहुत भी, अगर ये जॉब में हैं और इतना थोड़ा मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत इतनी समझ है कि अगर हम इस बार ग्रेड डी का स्किल देते हैं तो हमें वो पोस्ट नहीं मिलेगी जो हम पोस्ट जिसके लिए हमने एग्ज़ाम दिया था। हाँ, चाहे उसमें क्या-क्या आता है, जैसे होम पोस्टिंग के लिए कोई एग्ज़ाम देता है ग्रेड डी में जिसका दूर हुआ था, तो होम पोस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है कि आपका इस रेंज में आपका नंबर आ जाएगा। आप 2022 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 135 टू 145 के बीच स्कोर है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस बार अगर आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है, तो जो पोस्ट आपको 2022 में मिली थी, उससे तो आपको थोड़ा बहुत कम वाली पोस्ट ही मिलेगी। ठीक है। और थोड़ा डिस्टेंस पे दूर ही मिलेगा। तो फ़ायदा नहीं है अगर आप स्किल देने जाओ, तो कोशिश करना कि ग्रेड सी का स्किल देने जाओ। ठीक है। ग्रेड डी का स्किल देखो तो सिलेक्शन आपका हो ही जाना, वो तो है कि सिलेक्शन के चांसेस हाँ ही है, 135 टू 145 रेंज वालों के। तो सीट बेकार काफ़ी चली जाएगी। 2000 में से 1000 लोग भी कह रहा हूँ मैं कि अगर उनका इतना स्कोर आता है तो 1000 लोग, ठीक है, उनमें से अगर 500 लोग भी अगर फिर भी करते हैं, तो इतना तो मैं मानता हुआ चल रहा हूँ कि 500 टू 1000 लोग होंगे 2022 वाले जिनका इस रेंज में मार्क्स होंगे। अगर ये लोग थोड़े बहुत, ये है कि इनमें से काफ़ी लोग समझदार भी होंगे कि हाँ भाई, हमारा इस रेंज में अगर हम ग्रेड डी देते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा, तो हमें वो पोस्ट नहीं मिलेगी जिस पोस्ट के लिए हमने एग्ज़ाम दिया था। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके चांसेस हैं कट ऑफ को कम करने का। ठीक है। तो ये लोग अगर ऐसा करते हैं 2022 वाले, तो कट ऑफ
कम हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी ये है कि 5 टू 7 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो आप कट ऑफ 145 कर रहे थे वो 140 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर अगर ये नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। अब किसी भी कोई भी अगर कट ऑफ बता दे रहा है कि इतने पे मेरा जो है, किसी ने बोल दिया 150 फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो पूरी तरह आपका जो फाइनल सिलेक्शन है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर रहता है। लास्ट टाइम भी ये चीज़ हुआ था 2022 में, किसी के 125 स्कोर था, रॉ स्कोर था, उसके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 हो गया। तो 125 पे जहाँ उसे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका सिलेक्शन 100% हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहता है सिलेक्शन में, ठीक है। तो जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जब तक ये रिजल्ट नहीं आता नॉर्मलाइजेशन वाला, तब तक खुद को सेफ ही लेते हुए चलो, चाहे आपके 135 हो, 136 हो, या फिर 133 134 वाला भी हो। अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, ध्यान देना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर गलत है, तो आप लेते हुए चलो 5 टू 7 मार्क्स। काम नहीं कर रहा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप लेते चलो 5 टू 7 मार्क्स जो है आपके ऐड हो जाएंगे। वही चीज़ है कि अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो वो 7 टू 10 मार्क्स, 7 टू 9 मार्क्स कन्फर्म है कि वो ऐड हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में अगर कितने क्वेश्चन होंगे। सेकंड चीज़ डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट कैसा है, ईजी, मॉडरेट, या ठीक है, या डिफ़िकल्ट। और ये सभी चीज़ें कहीं के डेटा से पता नहीं चलता। ये डेटा जब एसएससी के पास आएगा तब पता चलेगा कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा ईजी था, ठीक है। क्योंकि किसी के पास भी कंप्लीट डेटा नहीं होता है। एग्ज़ाम देने जाते हैं लगभग 1.5 लाख लोग जाते हैं। 1.5 लाख में से किसी के पास 20,000 का डेटा होता है, किसी के पास 10,000 का, 5,000 का। तो कैसे चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो जब पूरा डेटा होगा तभी कोई शिफ्ट आपका ईजी, टफ या हार्ड होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पता चल जाएगा आपको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा फैक्टर है जो आपका कट ऑफ को क्या करेगा, आपके चांसेस, जो सिलेक्शन के चांसेस को उसको हाई भी कर देगा, और आपके सिलेक्शन के चांसेस को गिरा भी देगा। सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर मैंने बोला था 2022 वाले जितने भी कैंडिडेट है, अगर वो ग्रेड डी का स्किल स्किप करते हैं, तो आपका कट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स कम हो जाएगा, 5 नंबर कम, ठीक है। ये 100% चीज़ें कह सकता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपका नॉर्मलाइजेशन, अगर आपके सिक में 1 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 7 से 8 नंबर बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ क्या होगा, ये भी एक कट ऑफ, क्या ये चांसेस बढ़ा देगा आपके सिलेक्शन के, ठीक है। और थर्ड जो है स्किल टेस्ट की डेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जितना जल्दी आपका स्किल होगा उतने कट ऑफ कम जाने के चांसेस हाई होंगे। तो कोशिश करो, या फिर कोशिश का मतलब ये है कि आप दुआ करो कि आपका स्किल टेस्ट जल्दी हो जाए, क्योंकि स्किल टेस्ट जो उसने किया होगा उसके हिसाब से तो 1 महीने बाद भी होगा तब भी वो कर लेगा, या 1.5 महीने बाद भी है। तो दुआ करो कि जनवरी से पहले आपका स्किल टेस्ट हो जाए, ठीक है। दिसंबर या जनवरी में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका कट ऑफ जो है वो और कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों से क्या डिसीज़न होता है? इन सब चीज़ों से हम एक डिसीज़न ले सकते हैं कि जो 135 रेंज वाले हैं, 135 रेंज वाले, ठीक है, 130 से 2-3 नंबर कम, 2-3 नंबर कम और 2-3 नंबर ज़्यादा वाले, ये अपने आप को सेफ़ अभी समझ सकते हैं जब तक आपका नॉर्मलाइज़ेशन वाला स्कोर कार्ड नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर 135 वाले के 1 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके 6 नंबर बढ़ जाएँगे, वो 141 पहुँच जाएगा। 2 बने तो वो 143 बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ 133 वाला है, वो 140 के आस-पास पहुँच जाएगा। फिर पता चला कि स्किल टेस्ट ठीक लेवल का बोला गया है, तो वहाँ से 2-3 नंबर कम हो जाएँगे, ठीक है। तो जो कट ऑफ अभी 150 कह रहे हैं वो 145 पे आ जाएगा। फिर पता चला कि आपका जो 2022 वाले कैंडिडेट उन्होंने ग्रेड डी का स्किल नहीं दिया, तो जो 145 कट ऑफ बोल रहे थे 140 आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपका फाइनल कट ऑफ डिपेंड करेगा एक फैक्टर पे नहीं, कई फैक्टर पे, ठीक है। और वो सब चीज़ें अगर कंडीशन लगती है, ये सभी चीज़ें, तो कट ऑफ ऐसा नहीं कि आपका 150 टच कर लेगा, 140 145 के आस-पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कौन-कौन सेफ है, तो 125 प्लस वाले जितने भी हैं, फिलहाल आप लोग स्किल देने तो जाओगे वो तो कन्फर्म है, तो स्किल के लिए तो आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर 125 से 130 वाले अगर आपका कोई एग्ज़ाम है आस-पास, तो स्किल को आप कम करके इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हो। इसका मतलब टोटल कहने का मतलब है कि आपके चांसेस जो है 40% मैंने बोल दिया था। 135 वाले जितने भी हैं, अगर आस-पास भी कोई एग्ज़ाम है तो उसको स्किप करो और स्किल करने पे लग जाओ, ठीक है। बाकी स्किल के बाद आपका कोई और एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा कुछ अपना ओपिनियन रख दिया था कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगी, ना कि आपका जो शिफ्ट है वो ईज़ी मॉडरेट होगा या फिर आपका कितने लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया वो चीज़, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन-सा वाला फैक्टर काम करेगा। अगर कोई एक भी काम कर लेता है तीनों में से, स्किल टेस्ट जल्दी हो जाता है, 2022 वाले ग्रेड डी का स्किल टेस्ट स्किप कर देते हैं, प्लस आपका
नॉर्मलाइज़ेशन आपके शिफ्ट में अच्छा हो जाता है, तो तीनों फैक्टर में से कोई भी एक काम कर रहा है तो आपके चांसेस हाई हो जाएँगे सिलेक्शंस के, ठीक है? तो बाकी ग्रेड सी के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, तो फाइनल ये है कि मैं मानता हूँ कि 135 वाला सेफ है, तो 135 वाला बिल्कुल अपने आप को अभी तक सेफ समझ सकता है, जब तक आपका नॉर्मलाइज़ेशन का स्कोर कार्ड नहीं होता, और जब आएगा तब मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझे लगेगा कि हाँ, कितने पे हो सकता है, वो चीज़ मैं उसके बाद बता दूँगा, ठीक है? तो ये मेरा ओपिनियन है, फिलहाल 125 वाला अपना स्किल दो, स्किल की प्रिपरेशन करो, स्किल आप देने जा सकते हो। 135 वाला सेव खुद को समझो, तो आप लोग बिल्कुल स्किल इस हिसाब से देना कि आपको निकालने ही एग्ज़ाम, ठीक है? और 140 प्लस वाले तो अपने आप को सेफ ही समझो फिलहाल अभी, ठीक है? 90 या 100% आप कह सकते हो, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेड सी के ऊपर डिस्कस करूँगा, ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, बाकी आप लोगों ने अपना डिसीज़न ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो इस वीडियो के बाद ले लोगे डिसीज़न, और मैं तो यही कहूँगा कि स्किल टेस्ट तक या फिर नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर कार्ड तक अपना जो स्किल है उसे कंटिन्यू करो, और उसके बाद डिसाइड करना कि मुझे आगे प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है? शुक्रिया, टेक केयर, बाय-बाय।